एक गांव में सुदामा नाम का गरीब आदमी रहता था। सुदामा अपने गांव के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाता था। वह उन सब्जियों को घर के पास ही उगाता था। खेती के लिए उनके पास बहुत कम जमीन थी। वह जो भी सब्जियां उगाता उसे ठेले पर रखकर बाजार में बेच देता था। सुदामा के 2 बच्चे और उनकी पत्नी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सुदामा ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाता था कि उसका पूरा परिवार का खर्चा चल सके। हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। अंजलि आदित्य कितनी बार समझाया है कि तुम दोनों ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। ठेला को तोड़ दिया तुम दोनों ने। आज हम तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चे ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। सुदामा हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी सावित्री उसे रोक लेती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये बच्चे हैं। देख क्या किया है तुम्हारे बच्चों ने। तू ही बता कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। अंजलि आदित्य, चलो माफी मांगो पापा से। सच में इस बार तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो पापा, जानबूझकर नहीं किया हूँ। हाँ पापा, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी भी ठेले पे नहीं चढ़ेंगे। अब क्या नहीं छोड़ोगे? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था। मैं किसी तरह से काम चला रहा था। अब तो ये रिपेयर भी नहीं होगा और मेरे पास नया ठेला लेने के लिए पैसा भी नहीं है। सुदामा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और खेत में जाकर सब्जियां तोड़ने लगता है। तो अभी सावित्री खाना लेकर वहाँ जाती है और सुदामा से कहती है, सुनिए जी, ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। चलो अब चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यहीं रख दो, खा लूंगा। सावित्री खाना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। सुदामा सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख देता है और हाथ धोकर जैसे ही खाने के लिए बढ़ता है तो वहाँ एक बूढ़ी माँ आ जाती है और सुदामा से कहती है, बेटा, बुढ़िया को कुछ खिला दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। भगवान क्या भला करेगा दादी माँ? उसने तो सारी मुश्किलें हमारे ही हाथों में लिख दी है, लेकिन तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। ये लो, खा लो। सुदामा बूढ़ी माँ को अपना खाना दे देता है। बूढ़ी माँ खुशी खुशी खाना खा लेती है। फिर सुदामा से कहती है, बेटा, तू और तेरे घर वाली बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पे आई हूँ कभी भूखी नहीं लौटी हूँ। भगवान तेरा जरूर सुनेंगे बेटा। हाँ दादी माँ, मेरी तो सुन ही नहीं रहे। काश तुम्हारी सुन ले भगवान। ऐसे बात क्या है बेटा? मैं तुम्हें इतनी परेशान कभी भी नहीं देखी हूँ। सुदामा अपनी सारी परेशानी बूढ़ी माँ को बताता है। सुदामा के बात सुनकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ ही समय बाद बूढ़ी माँ वापस आती है। उनके हाथों में एक टोकरी थी। वह टोकरी सुदामा को देकर कहती है, ये ले बेटा, रख ले, इसमें अपने सब्जियां रख कर बेचना। पर माँ, तुम ये कहाँ से ले आई? पुरानी टोकरी है, बरसों से मेरे पास है। मेरे हाथ पैरों में जान नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर सकूं। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पे टोक लग जाएगी अगर तुमने थोड़ा सा भी लालच की तो। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ, तुम नहीं जानती तुमने कितनी मदद कर दी मेरी। बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। सुदामा अपनी सारी सब्जी उस टोकरी में रख लेता है और उस टोकरी को बाजार में ले जाता है। उस दिन सुदामा की सब्जियां बहुत तेजी से बिक रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को सुदामा की टोकरी सब्जियों से भरी हुई थी। तब सुदामा, ये कैसे? मैं तो बहुत ज़्यादा सारी सब्जियां बेच दिया हूँ, लेकिन ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सुदामा ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और सब्जियां खरीदी, लेकिन सुदामा ने घर पहुंचकर देखा तो उनकी सब्जियां अभी भी भरी हुई थी। सुदामा अचंभों में पड़ जाता है। तभी उसकी पत्नी सावित्री वहां आ जाती है और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। ये टोकरी वैसे ही पूरा भरा हुआ है। नहीं सावित्री, बल्कि आज पूरी दिन सब्जी बिकती रही। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। मैं यही सोच रहा हूँ इतनी देर से। अरे ये कैसे हो सकता है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ सावित्री, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो ये देख लो, सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाया हूँ।
सुदामा अपने जेब से पैसे निकालकर सावित्री को दिखाता है। तब जाकर सावित्री को भरोसा होता है। तब सावित्री, देखा जी, मैं कहती थी ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो उस बूढ़ी माँ को हमारे लिए भेज दिया। हमें तो पूरा विश्वास है कि ये टोकरी जादुई है, जादुई। हाँ सावित्री, हमें भी यही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम खाली करते हैं इसे। सुदामा और सावित्री मिलकर उस टोकरी में से सब्जियां बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन उन्होंने सब्जी बाहर निकालते थे तो वही सब्जी फिर से आ जाती थी। वो दोनों उस टोकरी में से सब्जी निकालते रहे और सब्जी अपने आप बढ़ती रही। ऐसे ही सुदामा के घर में सब्जियों का हर तरफ ढेर लग गया था। वाह सावित्री, ये तो टोकरी सचमुच जादुई है सावित्री। हाँ, अब हम जो चाहे खरीद सकते हैं जी। सुदामा के पास बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को बुलाकर सब्जियां बेच देता है। इस तरह से सुदामा की सारी तकलीफें उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। सुदामा और सावित्री उस टोकरी से ढेर सारी सब्जियां निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस तरह से कुछ ही दिन में सुदामा काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और एक बड़े से घर में पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन, सावित्री, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ हाँ, बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी खत्म नहीं होगा ना। सावित्री सुदामा का इशारा समझ जाती है। उसने तुरंत एक सोने का हार उस जादुई टोकरी में डाल दिया। हार डालते ही उस टोकरी में से हार और सारा सब्जियां गायब हो गया। वो टोकरी को देखकर चौंक गए। अरे अरे, ये क्या हो गया? दोनों उस टोकरी में देखते हैं तो टोकरी में ना ही हार था और ना ही कोई सब्जियां। सुदामा और सावित्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली, लेकिन वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गई। सुदामा को सब समझ में आ गया। अब उससे बूढ़ी माँ की कही आखिरी बात याद आ गई। बस इतना बात याद रहे बेटा, इस टोकरी पे टोक लग जाएगी अगर मन में थोड़ा भी लालच आया तो। सुदामा तुरंत समझ गया कि उसको उसकी लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू मोहन को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था।